व्लॉग में कि हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ जाने के लिए जो है वो पराठा ही है और सारी जो सड़कें हैं वो नई बन गई थी। रिवर फ्लो होती जाएगी जो कि अलग दो नदियों का संगम होती है, लैंड करता है और यहीं पे बहुत सारे 22 बेड लगे हुए हैं। तो हम वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ जाने के लिए क्या क्या करना होगा और कौन सी बस लेनी पड़ेगी और कितनी देर में पहुंचाएगी ये बस, ये सब हम आपको बताएंगे इस व्लॉग के अंदर। तो हमारा व्लॉग अच्छे से देखिए और पूरा देखिए और हमारे इस व्लॉग के साथ बने रहिए आखिर तक। तो अगर आपको केदारनाथ जाना है तो सबसे पहले आपको हरिद्वार में स्टे करना होगा, क्योंकि सोनप्रयाग जाने में पूरा 9 घंटा लग जाता है। तो आपको यहाँ से सुबह सुबह बस मिल जाएगी हरिद्वार के बस स्टैंड से, जो कि 4 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि 4 बजे वाली बस में चले जाएं, तो वो आपको 3:30 बजे तक सोनप्रयाग पहुंचा देगी। तो जितना आप लेट करते जाएंगे उतना ही लेट आप सोनप्रयाग में पहुंचेंगे। तो यहाँ के जो बस का किराया है वो है 490 रुपीज़। हरिद्वार टू सोनप्रयाग आपको 490 रुपीज़ में ये पहुँचा देगी 9 घंटे के अंदर। और आप चाहें तो शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं, जो कि 300 से 400 रुपये पर पर्सन लेती है। तो हमारे पास तो ओन व्हीकल है, तो हम अपने ओन व्हीकल पर निकल चुके हैं। सुबह के हम निकल चुके हैं 5 बजे के करीब और अब हम अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और हमारा जो स्टॉप होगा वो है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के बाद हम अगले दिन जाएंगे गौरीकुंड। तो तब तक बने रहिए और इस नज़ारे का आनंद लीजिए। हम रास्ते में रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हमने कुछ भी नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो हमने सोचा कि हम चाय पी लेते हैं। तो अब हम सड़क के किनारे रुके हैं और ये चाय और बिस्किट खा रहे हैं। जितना भी रूट है सोनप्रयाग तक का, ये सारा पहाड़ी रूट है। तो अगर आप ओन व्हीकल पे आ रहे हैं तो ध्यान से चलाइए। वैसे तो लॉकडाउन के अंदर ये सारी जो सड़कें हैं वो नई बन गई थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और धूल वगैरह है। तो वहाँ पर बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पर इतना भी मुश्किल नहीं है, आप आ सकते हैं ओन व्हीकल पर या बाइक वगैरह पर। हमने होटल से चेकआउट कर दिया था 5 बजे के करीब और अब 5:20 हो रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचते हैं। वैसे तो गूगल मैप जो है वो हमें दिखा रहा है कि हमें 7 घंटे लगेंगे, लेकिन हम कुछ खाएंगे और कुछ करेंगे तो 2 घंटा तो एक्स्ट्रा लग ही जाता है, क्योंकि कंटिन्यू तो कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता है। तो अगर आपको अपने ओन व्हीकल पर भी नहीं जाना है और शेयरिंग टैक्सी और बस भी नहीं लेनी है, तो आप हायर कर सकते हैं हरिद्वार से एक एक्टिवा या बाइक, जो कि आपको अलग अलग प्राइस में मिल जाएगी। पर डे आपको पड़ेगा 500 रुपये तक का। तो आप वहाँ से हायर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है हरिद्वार में जहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएंगी किराए पर, और इसका आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है, मे बी 1000 रुपीज़, जो कि आपको बाद में मिल जाता है। के बज रहे हैं 10 और हम यहाँ पर रुके हैं कुछ खाने के लिए। तो हमने 2 पराठे ऑर्डर किए हैं, जो कि हमें पड़ा है 150 रुपीज़ का। और यहाँ पर सबसे सस्ता और सबसे टेस्टी चीज़ जो है वो पराठा ही है। और सुबह सुबह तो वैसे भी पराठा और चाय चलता है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पराठा ही खाइए, वही बेस्ट है। यहाँ के जो पहाड़ मैंने देखे हैं, जो हम ड्राइंग्स में बनाया करते थे बचपन में, वो तीखे तीखे से, और फिर अब हमें लगता था कि ये ऐसे पहाड़ तीखे तीखे से तो होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीखे तीखे पहाड़ हैं। तो हम जो ड्राइंग्स बनाया करते थे वो रियलिटी में सच है। अगर यहाँ पर आप आएँ तो आप देख सकते हैं। जब आप रास्ते में आ रहे होंगे ओन व्हीकल पर, तो आपको एक ऐसा स्पॉट दिखाई देगा रुद्रप्रयाग में जहाँ पर लोग नीचे झांक रहे होंगे। तो वो है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस, जिसको बोलते हैं संगम। वहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा और एक मंदाकिनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक जाती है ग्रीन कलर की रिवर, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, और एक है ब्राउन कलर की। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग जगह से आ रही हैं और आगे जाके ये मिक्स हो जाती हैं और बाद में ये गंगा बन जाती है और एक ही कलर की हो जाती है, जो ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार से आगे चली जाती है। तो आप देख सकते हैं नेचर का जो इतना अच्छा रूप है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं 2 कलर की रिवर यहाँ पर मिक्स हो रही है, इसको संगम बोला जाता है। ये देखिए नदी के आसपास कितने अच्छे पहाड़ हैं और कितना अच्छा यहाँ पर नज़ारा है। और इसके थोड़ी सी आगे जाके पौड़ी है, जो बहुत ही सारे उत्तराखंडीज़ का जो है वो गांव होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो हैं वो पौड़ी के अंदर रहते हैं।
तो ये उसके बिल्कुल पास ही है। जैसे आप रास्ते में चलते जाएंगे आपके साथ एक रिवर फ्लो होती जाएगी जो कि अलकनंदा है, जो कि ऊपर से आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर की है और बहुत ही ज़्यादा क्लियर पानी है उसका। यहाँ पर बनाया हुआ है डैम जिसका पानी बिल्कुल ग्रीन ब्लू टाइप है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये पानी देखने में। तो ये पूरे रास्ते आपको ये नदी आपके साथ साथ बहती रहेगी और रोड चलती रहेगी। तो आप इन सारे नज़ारों का जो है आनंद लीजिए, चाहे आप बस में हैं चाहे ओन व्हीकल में हैं। तो अगर आप ओन व्हीकल में हैं तो आप यहाँ पर रुक रुक कर फ़ोटो खिंचा सकते हैं और इसका नज़ारा ले सकते हैं। और अगर आप बस में हैं तो आपको और भी अच्छा नज़ारा दिखेगा क्योंकि ऊपर से आपको अच्छे से नदी दिखाई देगी। चुके हैं फाटा, जो कि रुद्रप्रयाग से आगे ही है। फाटा एक वो प्लेस है जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा 2300 रुपये का। तो आप यहाँ से हेलीकॉप्टर बुक करा सकते हैं। आप चाहे तो केदारनाथ का हेलीकॉप्टर ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं और चाहे तो आप ऑफ़लाइन यहाँ पर आके भी बुक करा सकते हैं। तो एक बार की जो टिकट है यहाँ की वो 2300 रुपये है। और अगर आपको जाना भी हेलीकॉप्टर से और आना भी हेलीकॉप्टर है तो ये कुछ आपको 4300 रुपये तक का पड़ जाएगा। तो ये आपको पहुँचा देगा केदारनाथ के धाम के पास सिर्फ 8 मिनट के अंदर, जो कि फिर आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा 9 घंटे का। ये आपको पहुंचा देगा सिर्फ 8 मिनट के अंदर। ये है वो जगह जहां से मैंने आपको बताया था कि फाटा से मिलेगा आपको हेलीकॉप्टर। तो दूर देखिए वहां से आ रहा है हेलीकॉप्टर और यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है। तो यहाँ पर ये लैंड करता है और यहीं पे बहुत सारे काउंटर बने हैं जहाँ से आप टिकट बुक करा सकते हैं आराम से। बस पहुँच ही गए हैं सोनप्रयाग में। 15 मिनट में हम सोनप्रयाग की पार्किंग में पहुँच जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी पार्किंग है। वहाँ पर आपको अपने व्हीकल और टैक्सी और बसेस वहीं पर ही रुकती है सोनप्रयाग की बड़ी सी पार्किंग के पास। उसके बाद वहाँ से आपको गौरीकुंड अगर जाना है तो आपको अलग से एक शेयर टैक्सी लेनी पड़ती है। और अगर आपको सोनप्रयाग में ही स्टे करना है रात को तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन आप अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं केदारनाथ की। ये है सोनप्रयाग की बहुत बड़ी पार्किंग जिसकी मैंने आपको बात बताई थी। और यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए, अपनी बाइक पार्क करने के लिए 12 घंटे के लगते हैं 100 रुपये। तो आपको एक पर्ची मिलेगी जो बाद में आपको देनी होगी इनको। तो उसी हिसाब से आपके पैसे कैलकुलेट किए जाएंगे कि कब आपने गाड़ी पार्क की थी। और अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं सोनप्रयाग में तो यहाँ पर आपको रूम पड़ेगा। अगर आपको पर्सनल रूम लेना है एक तो वो आपको पड़ेगा 3 से 4 हज़ार रुपये तक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। लेकिन यहाँ पर प्राइजेज़ यही चलते हैं जब सीज़न हो तो। और आप चाहें तो यहाँ पर सबसे सस्ता ऑप्शन है कि आप एक बेड ले लीजिए। बहुत सारे बेड लगाए होते हैं और उसके पड़ते हैं, पर बेड का पड़ता है 500 रुपया। तो अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं देना है तो आप पर बेड 500 रुपये भी ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर गद्दे बिछाए होते हैं। तो एक गद्दा आपको 400 रुपये का पड़ेगा। तो आपको जैसा भी कन्वीनियंट लगे आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं 22 बेड लगे हुए हैं। तो हमने 5 बेड जो हैं पर बेड 500 रुपये का पड़ा हमें। तो हमने यहाँ पर 5 बेड जो हैं वो बुक कर लिए हैं, जो कि हमें 500 रुपये के पड़े हैं। और यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम सबके लिए पब्लिक बना हुआ है, जो कि अभी हमने जाकर देखा काफ़ी ज़्यादा गंदा था। और यहाँ पर कोई भी सेपरेट बाथरूम आपको नहीं मिलेगा। हमने बेड लिए हैं, उसके पीछे एक बहुत अच्छा नज़ारा था, नदी बह रही है अलकनंदा जिसको बोलते हैं। तो हम अब पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर नहा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नहाने का भी कोई साधन नहीं है और ना ही कोई सुविधा है नहाने की। तो आप चाहे तो इस ठंडे पानी में नहा सकते हैं और काफ़ी अच्छा है यहाँ का नज़ारा। अगर आप यहाँ पर आएँ और स्टे करें, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो आप इसके पीछे भी जा सकते हैं। दैट्स फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा हरिद्वार का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जाके देखिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अगर आपको इसी तरह जानकारी लेनी है कि केदारनाथ कैसे जाना चाहिए तो हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। इसके अगला एपिसोड भी आएगा तो ये टू बी कंटिन्यूड है। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और तब तक के लिए गुड बाय।